शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। हम सदा अचल अडोल बने रहें, उसके लिए आज बाबा ने समझाया है कि इस अलौकिक युग में सब प्रकार के विघ्नों को खेल समझकर खेलो। क्यों खेल समझकर खेलो? होते तो विघ्न है। बाबा ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी खेल खेला जाता है, ऐसे ही आप क्या करो, इस अलौकिक युग में जो भी परिस्थितियां आती हैं उनको खिलौना समझ करके उनके साथ अलौकिक खेल खेलो, घबराओ नहीं। वैसे भी देखो, खेल भी कोई आसान तो नहीं होते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। सब में कोई मारता है, कोई उसका जवाब देता है। कोई बॉल मार रहा, कोई बैट से उसका जवाब दे रहा, कोई शटल मार रहा है, कोई रैकेट से उसका जवाब दे रहा। होता तो उसमें भी कोई ना कोई प्रकार का चैलेंज है सामने, जिसको झेलना पड़ता है। फुटबॉल में भी बॉल को मारो, कोई दूसरा आपकी तरफ मारेगा, फिर मारो। मेहनत तो उसमें भी पूरी होती है, लेकिन सोच का फर्क होता है। हम उसको जब खेल मान लेते हैं तो वो मेहनत हमें आसान लगने लगती है, एंटरटेनमेंट लगने लगती है। सारा दिन शरीर से अगर बहुत ये वाला बैट बॉल का, फुटबॉल का काम करके भी आए तो भी ये नहीं कहेंगे हम काम करके आए, तो भी कहेंगे आज सारा दिन हमने खेला। ऑफिस में बैठते हैं तो सिर्फ पेन चलाते हैं फाइल पे या फोन चलाते हैं, फिर भी कहेंगे आज हमने बहुत काम किया। घरों में माताएं काम करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। बेलन चलाना है, झाड़ू चलाना है, मशीन में कपड़ा डालना है, मशीन चलानी है, फिर भी कहेंगे काम बहुत किया, थक गए आज। क्यों भला? मेहनत तो उसमें भी है, मेहनत उसमें भी है, लेकिन ये चिंतन थका देता है। किसी बात को चिंतन ने काम समझ लिया, और अगर किसी बात को चिंतन ने समस्या समझ लिया तो बहुत भारी बोझ हो जाएगा। तो विघ्न या समस्या क्या चीज़ है कि उन बातों को, उन कामों को हम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी विरोधी परिस्थितियां आती हैं, हम उनका समाधान निकालने वाली मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तो हमें लगता है ये विघ्न आ गया, ये परिस्थिति आ गई। पर इसके लिए आज बाबा ने समझाया, क्या करो, स्वयं को संपूर्ण रीति से हर संकल्प सहित बाप पर बलिहार कर दो, तो माया हार नहीं खिला सकेगी। जैसे गेम में भी ध्यान रखते हैं ना कि दूसरा जो मेरा कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, वो हार जाए, मैं ना हारूं, तो उसके दाव पेच सीखते हैं कि ऐसे कुश्ती में उसकी टांग में टांग अड़ा के गिरा देना,
तो वो तेरे को मुक्का नहीं मार सकेगा। तुम ऐसे करना तो उसका फाउल हो जाएगा। ऐसे दाव पेच सिखाते हैं। यहाँ भी बाबा हमें दाव पेच सिखा रहे हैं। बाबा सिखा रहे हैं कि ये जो विघ्न लाने वाली माया है, उसको हराने का एक ही तरीका है कि अपने को बाबा बलिहार कर दो। और कैसे बलिहार कर दो? सर्व संकल्पों सहित बाबा पर अपने को बलिहार कर दो। अपने को बलिहार करना माना मैंपन का त्याग करना। मैं और मेरा ये छोड़ करके तू और तेरा। करन करावन हार बाबा, जो कराए सब स्वीकार है। हम बाबा के हाथों की कठपुतली हैं। जैसे नचाओ वैसे हम नाचेंगे। हर बात में बाबा साथ है, जीत मेरी हुई पड़ी है। ये वाला चिंतन माना अपने को बाबा पर बलिहार कर देना। तो अगर हम बाबा पर अपने को बलिहार करेंगे तो माया वार नहीं करेगी। माया का वार करने का अर्थ ही है कि कोई परिस्थिति आई, हालात आया और हमारा कोई विकार जागृत हो गया, हमारा मोह जाग गया, हमारा अभिमान जाग गया। तो अगर कोई विकार जागा तो हम दुख का अनुभव करेंगे। कहीं हमारा लोभ जाग जाता तो 4 पैसे का घाटा हुआ, हम कहेंगे बड़ी समस्या चल रही है आजकल, क्या करें। चाहे दाल रोटी को सब कुछ होगा, उससे फालतू ही होगा, लेकिन कहेंगे समस्या बहुत बड़ी आ गई। क्या किया? माया ने अंदर का लोभ भड़का दिया। थोड़ा घाटा दिला करके, थोड़ा कोई ने गाली दिया, बुरा भला कहा, कोई बात में आपकी बात नहीं मानी, अपनी चला दी, आपका अभिमान जाग गया, माया का वार हो गया। आप कहने लगी जी बहुत बड़ी समस्या है दीदी, क्या करूं, आजकल तो बेटा मेरी सुनता नहीं। ऐसी सुनाता है जो सुन न सको। क्यों? आपका अभिमान जागा हुआ। आपको बात बड़ी लग रही है और उस बात को माफ करना उसकी ताकत नहीं है। तो बाबा ने कहा ये माया का वार है, जिसको आप विघ्न या परिस्थिति कहते हो। माया वार कब नहीं करेगी? जब खुद को बाप के आगे बलिहार कर दोगे। बलिहार करना माना कोई सिर थोड़े ही कटा देते हैं हम यहाँ पर, या घर छोड़ करके सेंटर पर थोड़े ही रहने लग जाते हैं। यहाँ है बलिहार करना माना मैंपन का त्याग, मेरेपन का त्याग। यानी जो आत्मा कोई भी मौका आने पर विकार का प्रभाव ग्रहण करती है, उस विकार का त्याग करना, ये है स्वयं को बाबा के आगे बलिहार करना। यानी किसी संबंध में हम अभिमान का प्रयोग कर रहे थे, बहुत अकड़ अकड़ के मुकाबला कर रहे थे, संबंधियों का टकरा रहे थे और कह रहे थे जी बहुत परिस्थितियां हैं दीदी हमारे घर में, तो अब बलिहार जाना माना अब बाबा के आगे अपना अभिमान छोड़ दिया और संबंधों में नम्रता धारण कर ली। गलती दूसरे ने भी करी तो भी मैंने सॉरी बोल दिया, अकड़ा दूसरा तो भी मैंने विनम्रता से व्यवहार किया। तो चाहिए तो यही ना, एक ज्ञानी का व्यवहार तो यही चाहिए। तुम बुरा कर मैं भला करूं, तुम अवगुण प्रयोग कर मैं सद्गुण प्रयोग करूं। इसी को हम कहेंगे स्वयं को बाबा के आगे बलिहार कर देना। एक काम ये करो अचल अडोल बनने के लिए, दूसरा काम बाबा ने कहा अमृत वेला एक काम करो। बहुत बढ़िया काम बोला, साक्षी होकर अपने को सर्व शक्तियों से भर लो तो दिनचर्या में अचल अडोल रहेंगे। दूसरा कोई परिस्थिति अगर मेरे को विघ्न लग रही है तो उसका कारण है शक्तियों की कमी। कहीं सहन शक्ति की कमी है, कहीं परखने की शक्ति की कमी है, कहीं निर्णय शक्ति की कमी है, कहीं हम बात को परख ही नहीं पाते हैं। बात छोटी होती है, राई का पहाड़ हम ही बना रहे होते हैं,
और कह भी हम ही रहे होते हैं जी बहुत समस्या, बहुत बड़ा पेपर आया हुआ। पेपर कख नहीं होता, शक्ति की कमी होती है। हमने अपनी समझ के दरवाजे बंद किए होते हैं। होती राई है, उसको हमने अपने अभिमान का मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके पहाड़ बनाया होता। अपना दृष्टिकोण हमने रखा होता है दूसरा। तो इसलिए बाबा ने कहा अचल अडोल बनना है, विघ्नों को परिस्थितियों को खिलौना समझ करके खेल की तरह खेलना है। तो दो काम करो। कौन से दो काम करो? एक तो अपने को सर्व संकल्पों सहित बाप पर बलिहार कर दो। बाबा आप करन करावन हार हो, ये बात आपको समर्पित है। आप जानो जैसा कर, चाहे घाटा हो मुझे स्वीकार है, फायदा हो मुझे स्वीकार है, अगला गाली देवे मुझे स्वीकार है, मेरे गले में हार डाले मुझे स्वीकार है। मैं साक्षी, मैं न्यारा हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अडोल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नाटक देखने वाली स्टेबल आत्मा हूँ। ठीक है, तो आज के बाद लगता है कि परिस्थितियाँ हमारे लिए खेल हो जाएंगी। हम परिस्थितियों को खिलौना समझेंगे, हम साक्षी होकर के खेलेंगे, हम डरेंगे घबराएंगे नहीं, उसके बजाय बहादुरी से उनको एंजॉय करेंगे। देखो बाबा की भाषा तो भाई बहुत महान है। लोगों के लिए मुसीबतें, ये बात आ गई वो बात आ गई, और बाबा कह रहे हैं खिलौना समझकर खेलो, एंजॉय करो, मनोरंजन समझो। समझ तो सकते हैं ना, बहुत तो बाबा का बनने से ज्ञान से फर्क पड़ता है ना। लेकिन जितना कभी हम थोड़ा भी डरते घबराते या प्रभाव में आ जाते हैं या माया का वार अपने ऊपर होने देते हैं, कहीं लोभ मोह क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, उसी को कहेंगे विघ्नों के प्रभाव में आ गए। कोई लोभ आ गया, उसके वशीभूत होके संघर्ष कर रहे हैं, खींचातान कर रहे हैं, कहीं मोह ममता के जाल में उलझ रहे हैं, कहीं कोर्ट केस के चक्कर में जा रहे हैं। तो ये ज्यादा गलतियां हम लोग ही करते हैं, और उन गलतियों से हालात उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं बहुत विघ्न है मेरे जीवन में। है नहीं, बुलाए हैं, लाए हैं हमने। तो उसकी बाबा फिर ये विधि बता रहे हैं कि सब कुछ बाबा पर बलिहार कर दो, सारे विकार बलिहार कर दो, अपना मोह बलिहार करो, अपना लोभ बलिहार करो, अभिमान बलिहार करो, क्रोध बलिहार करो। ये बलिहार कर दिया, बाबा को इसका चढ़ावा चढ़ा दिया, फिर आपको विघ्न दुखी थोड़ा ही करेगा, फिर तो खेल खिलाएगा, खिलौना हो जाएगा। ठीक है, फिर विघ्न में आप अवगुणों के बजाय सद्गुणों का प्रयोग करोगे। स्टेबल, हर्षित, संतुष्ट, ये सद्गुण है। एकदम क्षमाशील, न्यारा, प्यार देने वाला, हर हाल में नफरत न लाने वाला। अब विघ्न आया, किसी ने गलत व्यवहार किया, उसको विघ्न कहेंगे। बदले में मैंने नफरत कर ली, मैंने भी फिर नफरत में आकर के कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, क्रोध का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हुआ? विघ्न के वश हो गए। अगर मैंने क्रोध प्रयोग नहीं किया होता, मैंने अंदर इरिटेशन नहीं लाई होती, तो कहेंगे हम विघ्न के वश नहीं हुए। तो विकारों का दान बाबा को देना, ये है बलिहार जाना। ठीक है, अभी याद की यात्रा में बाबा के आज के महावाक्य आत्मिक स्मृति को बढ़ाने के लिए आज शुरू होता है। आत्मा अनादि और अविनाशी है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा की आयु थोड़ी ही होती है, बाकी आयु शरीरों की होती है। आत्मा तो अविनाशी है, जो भिन्न भिन्न पार्ट धरती है।
आत्मा कह सकती है हम आत्मा ने जन्म लेते इस शरीर में इतना पार्ट बजाया है। इन सब बातों को और कोई जान नहीं सकते। ये समझानी स्वयं परम पिता परमात्मा ही बैठ देते हैं। क्या समझानी मिली आज? आत्मा अविनाशी है, आत्मा अनादि है। आत्मा अविनाशी तो उसकी कोई आयु नहीं, आत्मा अनादि तो भी उसकी कोई आयु नहीं। अनादि मतलब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, ना आदि है ना अंत है, उसको कहते हैं अनादि। मतलब आत्मा न जन्मती है न मरती है, इसलिए उसको अनादि अविनाशी कहा जाता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम आत्मा ने जन्म लेते शरीर में इतना पार्ट बजाया, ये कह सकते हैं। कब पैदा हुई आत्मा नहीं कह सकते। इन बातों को और कोई जान नहीं सकता। ये समझानी स्वयं परम पिता परमात्मा ही बैठ देते हैं। आज के मनन चिंतन के लिए प्रश्न। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा की आयु नहीं होती, इस पर लिखना है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा की आयु नहीं होती, इस महावाक्य पर मनन चिंतन करें।